हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की ये रीडिंग वेकअप कॉल फ्रॉम डिवाइन। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए आज की डेट में डिवाइन की तरफ से क्या वेकअप कॉल है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं, उनके लिए आज की डेट में क्या वेकअप कॉल है आपकी तरफ से। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं। यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से उनके लिए क्या वेकअप कॉल है। चलो, बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। बैलेंस, फर्स्ट थिंग इज़ दैट डिवाइन कह रही है कि आपको बैलेंस रहना है। कहने का मतलब है कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को राइट डायरेक्शन देना है, बट बैलेंस रहना है। बैलेंस योर आइडियाज़। आप दूसरों को अगर शेयर कर रहे हैं एक्साइटमेंट में, ओवर शेयरिंग ना कर दें। पहला कॉल ये है, ठीक है। आपके लाइफ में जो द मैसेज इज़ दैट कि आपको जहाँ शेयरिंग नहीं करनी है आप वहाँ शेयर कर रहे हैं। अपनी एक्साइटमेंट में, अपनी खुशी में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। देखो, ऑल्दो जो पॉजिटिव चीज़ें होंगी उसको आप अपने फेस पे आने से रोक नहीं कर सकते, लेकिन डिवाइन कहना चाहती है कि एट लिस्ट आप अपनी ज़बान से तो कन्वे नहीं करें। अपनी खुशी को अपनी मैच्योरिटी के थ्रू बैलेंस कीजिए, ठीक है। आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, चाहे मैनिफेस्ट किया है या जो भी किया है, जो सक्सेस आ रही है, ठीक है, उसको बैलेंस कीजिए। ऐसा नहीं कि अगर सक्सेस आ रही है तो सक्सेस के नशे में आप पागल हो जाएं। कुछ लोग हो रहे हैं। प्लीज़ री एग्जामिन योर एनर्जी, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, वेकअप। डिवाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही है कि जागो। इन चीज़ों ने पास्ट में आपको लॉस किया है। जो भी पॉजिटिविटी आपने गेन किया है उसको कैसे यूज़ करना है ये आपको पता है, ठीक है। आपकी सारी विशेज़ ट्रू होने वाली हैं। आप ये एक्साइटमेंट आपको आपके ट्रैक से ना हिला दें, ठीक है। चीज़ें फिनिशिंग पे, जो भी नेगेटिविटी थी फिनिशिंग पे जा चुकी हैं। आपका गुड फॉर्चून इज़ कमिंग, ओके। और ऐसा लग रहा है कि आपको डिवाइन जिस पार्ट के लिए जगाना चाहती है वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप ना बड़ बोलापन दिखा रहे हैं। बड़ बोलापन समझा, ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं। मेरा तो अच्छा टाइम आ गया है, जिन्होंने मुझे साथ किया है उनको तो उनको भेजते हैं। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसको आज जो करना है उसको मिलेगा। जस्ट बैलेंस योर सेल्फ, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिवाइन आपके वेकअप कॉल में आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, चलिए। 5 6 विक्ट्री। देखो, ऑल्दो आप जानते हैं कि आपने जो चॉइसेस लिए हैं, ओके, वो आपको विक्ट्री की तरफ ही ले जा रहे हैं, ठीक। उसके रास्ते में परेशानियां तो आएंगी फ्रेंड। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी चीज़ अगर आती है, कोई भी सक्सेस आती है तो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, हार्ड वर्क के नहीं आती, ठीक है। उसमें जो आपको अवार्ड मिलने वाले हैं, रिकॉग्निशन मिलने वाला है, उसको आप डाइजेस्ट करने के लेवल में रहिए। मैच्योरिटी लेवल अपना बना के रखिए, ठीक है ना। मतलब गुब्बारे की तरह मत होइए। आपके बेस को स्ट्रॉन्ग किया गया है। आप पुरानी एनर्जी में रिवर्ट नहीं होना है आपको। अपनी विक्ट्री को ग्रेविटी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। कुछ लोग जो हैं वो प्राउड में आ रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर ये ओवर प्राउड में गए तो एक वार्निंग ये है कि आपकी जो आइडियाज़ जिस डायरेक्शन में जाने चाहिए वो डायरेक्शन टर्न हो सकती है। कहा जा रहा है कि रिफ़ाइन करते जाओ अपने आइडियाज़ को, अपने आप को। अगर वो सक्सेस आ रहा है तो ग्रेविटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ उसको डील करो, फेथ के साथ डील करो और अपना हार्ड वर्क दो,
जिससे भी बात कर रहे हो प्राउड में नहीं करना है, आपको काम होकर सॉफ्ट होकर करना है। जैसे आपकी पास्ट में सिचुएशन थी कि आपने बहुत बुरी सिचुएशन से निकले, उसके बाद अपने आप पे काम किया और एक आप स्टेबल लेवल पे आ गया, तो आपको स्टेबल हो कर के ही अपना काम करना है और लोगों से कम्युनिकेट करना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है। ठीक है, जिसको नहीं कहना है उसको नहीं कहना है, उसको ये नहीं गिनाना है कि हाँ तुमने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स ये डिवाइन बताए मेरे व्यूवर्स के लिए आज के डेट में क्या वेकअप कॉल है आपकी तरफ से। चलो देखिए, चीज़ें रिन्यूअल हो रही हैं। ठीक है, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी आपको फॉरगिवनेस के लिए कहा जा रहा है। देखो आप क्या कर रहे हो, मैं बताती हूँ सिचुएशन क्या हो रही है कि आप बोल रहे हो कि मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया। माफ़ किया है उनके लिए नहीं, खुद के लिए। आपने सामने वाले पे एहसान नहीं किया, आप खुद को अपलिफ्ट कर पाएँ इसके लिए आपने उनको माफ़ किया है। ये प्राउड जो आपने सामने वाले को दिखा रहे हैं कुछ लोग ना, प्लीज़ मत दिखाओ, प्लीज़ मत दिखाओ। ये प्राउड आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। माफ़ किया है, दिल से माफ़ किया है एंड लीव द थिंग्स, मूव ऑन। ठीक है, अपने आप को जिस तरह से आपने रिन्यू किया है ना, नया चेहरा जिस तरह से आया है, आप नए चेहरे पे रहिए। हाँ, ये जो मैं बता रही हूँ ये आपके पास्ट की वो ट्रेड्स हैं जो आप पास्ट में करते थे, जिसको अभी आपको नहीं करना है। तो यूनिवर्स आपको ये याद दिला रही है कि ये पास्ट की चीज़ें आपको नहीं रिपीट करनी। ठीक, आपका जो न्यू वर्जन है ना वो लोगों को देखने दो। हाँ, जो आपने क्रिएट किया उसको प्रोटेक्ट आपको करना है बिना गिव अप किए हुए। हेल्प की जहाँ ज़रूरत होने वाली है वहाँ कुछ काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें आपको हेल्प लगेगी प्रोटेक्शन की, तो अपने एंजल से प्रोटेक्शन मांगिए, आपको मिलेगी। ठीक है, आपके कुछ एनिमल एंजल्स जो हैं वो भी आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो प्लीज़ आस्क फॉर द हेल्प। ठीक है, 6 और 9 की एनर्जी आ रही है, तो 6 और 9 की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस की तरफ इशारा कर रही है। फ्रेंड्स जाग जाइए, जो चीज़ें नहीं करनी है वो चीज़ें नहीं करनी है। मैं लास्ट, ठीक है, ईगो देखिए, चीज़ों को ईगो से ड्राइव नहीं करना है। अगर आप ईगो से ड्राइव करेंगे तो इल्यूज़न तो आएगा ही आएगा। आपकी विशेष ट्रू हो रही हैं, राइट। ड्रीम जो है वो रियलिटी बन रही है, दैट इज़ ऑल्सो राइट। मैजिकल टाइम आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो राइट। गुड फॉर्चून आपकी तरफ आ रहा है, आपका यूनिवर्स पर फेथ है। बट इस फेथ में और आपके ओवर प्राउड में एक थिन लाइन होता है, तो डिवाइन आपको कहना चाहती है उस थिन लाइन को मेंटेन कीजिए, आपको क्रॉस नहीं करना है उसको। अनहेल्दी चीज़ों के एडिक्शन में आप जा सकते हैं, वो नहीं, पैसा आ गया, रुतबा आ गया, लोग पूछ रहे हैं, पार्टी हो रही है, तो वहाँ पे ड्रिंक ले लिया जो आप छोड़ चुके थे। अगर आप फिर से वो पुरानी हैबिट्स में जाएंगे तो आपकी जो पॉजिटिविटी जो आपने इतनी मेहनत और इतने ट्रॉमास के बाद अचीव की है वो रिवर्ट बैक हो जाएगी। आप ईगो से कुछ लोग चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं, आपको नहीं ड्राइव करना है प्लीज़। ईगो ओवर प्राउड प्लीज़ डोंट ड्राइव। बहुत मेहनत के बाद आपको ये चीज़ मिली है। ठीक है, यूनिवर्स आपके फेथ को नहीं टूटने देना चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टेकन फॉर ग्रांट लें चीज़ों को। ये आपके लिए एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से वेकअप कॉल है। यूनिवर्स ये डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आज के लिए उनकी क्या वेकअप कॉल है। ड्रीमर, एंड ओके, क्वीन। अगेन आप अपने आइडियाज़ पर कंटिन्यूअस काम करते जाएं, उसको रिफ़ाइन करते जाएं। उसमें ऑब्स्टिकल आएंगे, आपको ऑब्स्टिकल्स को खुद रिमूव करना है। ठीक है, बड़बोलापन नहीं चाहिए। आप अपने ड्रीम्स को, जो भी आपने आइडियाज़ बनाए हैं, इल्यूज़न में ट्रैप हुए बनाए, स्मार्टली उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, फियर से दूर रहिए।
न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपकी इस न्यू बिगनिंग में एक ही ऑब्स्टिकल है, वो है आपका ईगो। कंट्रोल योर ईगो। ईगो से कोई भी चीज़ ड्राइव नहीं होता है। अगर ईगो से आप ड्राइव करेंगे तो आपकी हर चीज़ पे पानी फिर जाएगी। इसलिए बार बार कह रहा है कि इस एनर्जी में अगर आप होकर अपनी आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो प्लीज़ रिफाइन योर आइडियाज़ अगेन। दिस इज़ द वेकअप कॉल फ्रॉम द डिवाइन। कुछ लोग जो अपनी ईगो को कंट्रोल कर चुके हैं और चीज़ों को बैलेंस कर चुके हैं, उनकी लाइफ में रिन्यूअल हो रही है। हर वो चीज़ जो पास्ट में छूट गई थी वो नई एनर्जी में नई तरह से उनके लाइफ में रिटर्न बैक हो रही हैं। ठीक है, आप एक क्वीन के पोजीशन पे आ रहे हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि नेगेटिव एनर्जी का साया नहीं है, मगर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि आपका टैलेंट और आपकी जो लर्निंग है और डिवाइन का जो सपोर्ट है, आपने जो अपने आप पर बिलीव करना सीखा है, सेल्फ लव जो सीखा है, वो चीज़ अब आपको आपकी हर ड्रीम को फ्लोर पर लाने वाली है, ट्रू करने वाली है। लेकिन इसमें यही चीज़ है कि यू नीड टू बैलेंस। आपको बैलेंस करना है करियर में और पर्सनल लाइफ में। ऐसा नहीं कि बिज़नेस या जॉब ही से प्रायोरिटी हो गई और पर्सनल लाइफ प्रायोरिटी नहीं है। देखिए, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों का सही रूप से चलना ज़रूरी है, तभी आप काम कर पाएंगे, लाइफ को ड्राइव कर पाएंगे। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आपका काम है, ओवर नहीं होना है किसी में। ईगो से कोई भी चीज़ ड्राइव नहीं करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ डोंट ड्राइव द थिंग्स विथ योर ईगो। प्लीज़, अगर आप ईगो से ड्राइव करते हैं तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी ईगो में घुसकर आपके काम को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक है, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िए। सोचना नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू टेक द स्टेप एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप नहीं लेना चाहते हैं, अगर उसमें आपका ईगो का ड्रिवन नहीं है, वाइजली ले रहे हैं, विजडम से ले रहे हैं, और वो आपका विजडम कह रहा है कि वो आपको नहीं करना है, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर बनाया जा रहा है, प्लीज़ डोंट डू। अपने हार्ट की सुने, दिल की सुने, वो आपको सही डायरेक्शन देगी। इमोशनली ड्राइव होकर नहीं लेना है। अगर आप विजडम से उसका डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से निकल जाएगी। देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल देयर। ठीक, बार बार नेगेटिव पार्ट को नहीं सोचना है। आप जागिए, बढ़िए आगे। आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं। देखिए, 369 की एनर्जी है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। कुछ लोगों को मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है। अगर उनको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है, गो फॉर मेडिटेशन एंड टेक द आंसर फ्रॉम देयर। मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, अपने आप को भी टाइम दें, उसको भी रिलैक्स करें। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।